औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे पंजाब के अंदर और जब जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के किसी ज़िले में हो, पंजाब के किसी कोने में हो, चाहे वो मेन रोड के ऊपर है, चाहे वो किसी देहात के अंदर है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेबल लैंड है, चाहे वो नॉन कंस्ट्रक्टेबल लैंड है, चाहे वो आप छुप के ख़रीदें, चाहे वो आप खुल के ख़रीदें, गवर्नमेंट की नज़र आपकी प्रॉपर्टी पे है और गवर्नमेंट को ये पता है कि हर बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी है और हर जो शहरी है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना टैक्स जमा करवाए। अगर वो अपना टैक्स जमा नहीं करवाता तो वो अपने लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है। हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो शहरी हैं, अक्सर औक़ात वो लॉ इन्फोर्समेंट को बड़ा लाइट लेते हैं, प्रॉपर्टी का ना टैक्स जमा कराते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अब वीडियो खोली होगी, मैं कहा जी खान सबूरी भी लगे ने अज टैक्स की गल्लां करते पे ने, छड्डो जी क्या करना, असी तो टैक्स देना ही नहीं, असी तो वो। इस वीडियो के अंदर पंजाब तमाम ज़िलों की, तमाम शहरों की, तमाम गलियों का आपको टैक्स बताने जा रहा हूँ और बड़ा इजी तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी बहुत बड़े फ़नकारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसकी मशावरत फिर फाइनली टैक्स कंसल्टेंट से या जो स्टाम्प फरोश होते हैं या स्टाम्प वेंडर्स होते हैं वो भी आपको इस वाले से थोड़ा सा गाइड कर देंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये टैक्स किन किन लोगों पे लगेगा, आपके कौन से पॉइंट हैं जो टैक्स के ऊपर नज़रअंदाज हो रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल हैं और कितना % टैक्स है। और आखिर में आपको बड़ी खुली डुली एक मिसाल दूंगा जिसमें समझाऊंगा कि अगर इतने लाख की प्रॉपर्टी है तो इतने लाख का टैक्स है। और आप अगर अपने प्रॉपर्टी का रेट आप समझ लें कि जी मैंने तो 10 लाख की ख़रीदी, तो क्या गवर्नमेंट उसको वाकई 10 लाख का समझ रही है या गवर्नमेंट के कागजात में उसके क्या रेट है, वो भी आपको आज तरीका बड़ा इजीली बता दूंगा कि आप कैसे देख सकते हैं। माशाल्लाह सब मोबाइल, आप हर बंदे के पास टिकटॉक, मोबाइल, फेसबुक होता है, हर बंदा सर्चिंग कर सकता है। मैं आपको इधर बड़ा ईजी बताने जा रहा हूँ। सो जो लोग ये वीडियो देख लेंगे उनको इंशाल्लाह बड़ी समझ आ जाएगी। ये 10 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल पूरी तहकीक है कि कौन किस किस्म के टैक्सेस हैं, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ और पूरा ग्राफ बताने जा रहा हूँ कि स्टाम्प ड्यूटी क्या है, कितना % टैक्स है, जो फाइलर है उसके लिए कितना % टैक्स है, जो नॉन फाइलर है उसके लिए कितना % टैक्स है। और कंप्लीट आपको ये देख रहे हैं 10 सफ़े मैंने आपके लिए तैयार किए। इंशाल्लाह ये 15-20 मिनट के अंदर ये पूरी वीडियो मुकम्मल हो जानी है और फिर आखिर में एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये वीडियो ज़रूर आप सारे भाई आखिर तक देखें ताकि आपको प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है या जो आपके घर के ऊपर 10 तक FBR बजाए तो आपको पता हो कि यार ये जो भाई मुझे बातें कर गया था मुझे फ़ायदा हो गया। और आप बाकी वो बातें कैसे कि टैक्स से कैसे बच सकते हैं, टैक्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो आपको टैक्स कंसल्टेंट बताएगा। लेकिन मैं आपको बड़ी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इससे ना देहाती छुप सकता है, ना कोई जिसकी ज़मीन, जिसने घर बनाया हुआ है वो भी, जिसने घर नहीं बनाया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, फार्म हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड है, हर किस्म की लैंड्स इसमें शामिल हैं। मेरा नाम इस्माइल है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी नामा पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हम डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को मार्केट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मैं ख़ुद भी ओन कर रहा हूँ। आप हमारा जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे, तो आने वाली जितनी मेरी रियल एस्टेट की वीडियोस हैं वो आपको समझ आएंगी। प्रॉपर्टी में फ़्रॉड और 2 नंबरी से भी बच पाएंगे और आपको इजीली समझ, ऑनलाइन घर बैठे आपको प्रॉपर्टी की मालूमात मिलेगी, ऑनलाइन घर बैठे आप प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे आप अपनी कंप्लीट मालूमात लेके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरी दुनिया से 20,000 से ज़ायद हमारे कस्टमर्स हैं, पाकिस्तान के 8 शहरों में हमारे ऑफिसेज़ हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं और आपको उस बात की तरफ लेके जा रहा हूँ जो हमारा मौजू है। वेलकम टू प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल। रजिस्ट्री, जायदाद की रजिस्ट्री पर कितना खर्चा है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री चार्जेस इन पंजाब 2022-2023 आज हमारा। अच्छा, वो कौन सी पॉइंट्स हैं जो
टैक्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बड़ी सिंपल इजी उर्दू पंजाबी में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल जेड़ा को स्कूल नहीं भी गया 5वीं भी पढ़िया उन्होंने भी आज मैं टैक्स समझा रहे हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटियाँ जाके तुसी LLB करके तुहानू समझ आ सी। मैं बहुत ईजीली आपको समझाने वाला हूँ। ये जो टैक्स है इसमें सबसे पहली 2-4 बातें कौन सी जहन में रखनी। नंबर 1, क्या ये प्लाट है, आपका प्लाट है या घर है, पहली सवाल ये पैदा होता है। फिर अगर घर है तो वो उसका साइज़ क्या है। अगर क्या वो प्रॉपर्टी शहरी एरिया में है या देहाती एरिया में है। क्या वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट किस जोन में आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल में आ रही है, मेट्रोपॉलिटन में आ रही है, कॉरपोरेशन में आ रही है, या आपका वो कंटोनमेंट बोर्ड में आ रही है। क्या जो प्रॉपर्टी परचेज़र है वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, इसके ऊपर ये टैक्स बेस कर रहा होता है, नज़रअंदाज कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। जो सेलर है प्रॉपर्टी बेचने वाला वो फाइलर है, नॉन फाइलर का तो इतना बड़ा इधर रोला है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आएगा कि आपको फाइलर क्यों होना चाहिए, और जो फाइलर नहीं है वो तो बेचारा वैसे भी फंस रहा है। आगे इसमें आपको समझ आ जाएगी। टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, क्या प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूव्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इसमें। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि किस किस्म के ख़र्चे हैं टैक्सेस के, किस किस्म के, एक किस्म का टैक्स नहीं 4-5 किस्म के टैक्सेस आप पे लग रहे हैं, और वो क्या क्या किस्में हैं वो समझें। नंबर 1 कि वो स्टाम्प ड्यूटी जो है एक टैक्स की, मैं और ख़र्चा बता रहा हूँ कि आप जब प्रॉपर्टी पंजाब के अंदर ख़रीदेंगे या बेचेंगे आपके ऊपर किस किस्म के ख़र्चे आपने देने हैं, घर बनाने के अलावा और टैक्स और ट्रांसफ़र फ़ीस के अलावा टैक्स के समेत। स्टाम्प ड्यूटी नंबर 1 आपको पे करनी पड़ेगी, वो आगे मैं बता रहा हूँ कितने % है क्या है। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। नंबर 3 TIP टैक्स, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स आप देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आप परचेज़र टैक्स देंगे, एडवांस इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक आप परचेज़र टैक्स देंगे अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप सेलर टैक्स देंगे जिसको गेन टैक्स भी कहते हैं, और वो होगा 236 सी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के बारे में के कानून के मुताबिक। और एडिशनल जो चार्जेस हैं, अगर आपका नक्शा अप्रूव नहीं है तो फिर आपको इजाफी कितने चार्जेस देने पड़ेंगे वो भी बताने जा रहा हूँ। अब मैं ग्राफ खोलने जा रहा हूँ और बड़ा सिंपली और मोटे मोटे अल्फाज में बताने जा रहा हूँ कि टैक्स कितने % है और क्या चक्कर है। ठीक हो गया। रत्ता जी मैं कीता आया सारा कुछ, जो रेड है वो ज़रा ख़तरनाक चीज़ें हैं वो आप ज़रा देखें आगे। बोलने के लिए ज़ाहिर बात है ज़रा ज़ोर चाहिए, तो मैं एक पानी पी लूँगा क्योंकि मेरा भी गला सूख रहा है, क्योंकि बातें ऐसी हैं कि थोड़ा सा इस पर समझाने में मेरा ज़ोर लग रहा है। नंबर 1 जो टैक्स है, आपने प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लाट है, चाहे वो घर है, चाहे वो 1 मरले का प्लाट है, चाहे वो 1 मरले का घर है, चाहे वो ज़रूरी ज़मीन है, चाहे जो मर्ज़ी है। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। अब आ जाएँ, चाहे वो अनकंस्ट्रक्टेबल है, घर है, जो है वो आपके सबके सामने मैंने यहाँ पे अभी आगे चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ये तमाम शामिल है। आप तमाम ने टैक्स देना है इसके ऊपर। आज नहीं देना, कल नहीं देना, परसों नहीं देना, FBR का नोटिस आए, सील हो, ये अब हुकूमत इस तरफ जा रही है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स के ऊपर काफ़ी सख्ती हो रही है। सो आप ये समझ लें सारी चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। अगर आपका प्लाट देहाती इलाके में है, अर्बन एरिया में, तो स्टाम्प ड्यूटी 2% टैक्स लगेगा आपके प्लॉट की कुल वैल्यू के ऊपर, जो DC रेट है। आगे समझा रहा हूँ कि DC रेट कैसे निकलता है वो भी समझा देता हूँ। और अगर आपका प्लॉट शहरी इलाके में है तो 3% आपका टैक्स होगा प्लाट रेट के ऊपर, चाहे वो प्लॉट 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। अगर आप गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी आपके प्लॉट 1 करोड़ के, और गवर्नमेंट को आप कहेंगे कि जी मेरा प्लॉट तो 30 लाख का है, तो वो भी आगे बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कैसे उसको चेक करिए। आप भी अब चेक कर लें कि आप करें। आपको बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट अब टैक्स जो है वो आपके रेट, आपने कितने का प्लॉट लिया उस हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट ने अपने कागज़ों में जो टैक्स रेट लिखा है वो आपको हर इलाके का आपको बता रहा हूँ कि आप सर्च कैसे कर सकते हैं। वो आगे एंड में मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। सो स्टाम्प ड्यूटी टैक्स अगर आपका किसी देहाती इलाके में है, अर्बन एरिया में, तो 2% टैक्स लगेगा कुल वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा। और अगर 3% और अगर शहरी इलाके में है तो 3%। पहले ये 1% था और 2% था, अब
3%, अब देहाती एरिया का भी गवर्नमेंट ने 1% इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी बात, जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे तहसील ऑफिस से कहीं से भी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो बहुत कम है। अगर 5 लाख तक प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो फिर तो 500 रुपया है, अगर 5 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है या घर है तो 1000 रुपये होगा। ठीक है जी। सो ये पहले भी सेम था और अब भी सेम है। जो TIP है, ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, ये 2-3 किस्म के हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में आपकी प्रॉपर्टी है, घर या प्लाट, तो वो 1% होगा। पहले भी 1% था और अब भी 1%। नीचे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पहले क्या था और अब क्या, ऊपर वाला अब और ये पहले वाला। सो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 1% आपको कुल वैल्यू का टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ ये नहीं, साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी और साथ वो ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी वो भी देना पड़ेगा और ये भी देना पड़ेगा, तीनों देने पड़ेंगे। अब आगे 14, 5 और 6 किस्म के टैक्स सारे देने पड़ेंगे, वो एक एक सारे बता रहा हूँ, इसमें से एक किसी की भी छूट नहीं है, ये सब देने होंगे जहाँ जहाँ आप फॉल कर रहे हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर आ रहा है तो फिर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा कुल वैल्यू का। अब ये मेट्रोपॉलिटन में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, कंटोनमेंट में आ रहा है, ये कैसे पता लगा कि आगे एक वेबसाइट और आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको फारग वक्त में इजीली अपनी प्रॉपर्टी देके अपना इलाका जब उसमें एंटर करके चेक कर सकते हैं नॉर्मल से। अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहा है, पंजाब की किसी भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो 3% टैक्स आपको देना पड़ेगा, कुल वैल्यू का 3% टैक्स। ठीक हो गया। और साथ साथ वो जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वो भी देना पड़ेगा। ये ऊपर जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जो तीसरा कौन सा था, अल्लाह आपका भला करे, कंटोनमेंट बोर्ड, ये तीनों थे TIP, ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेस थे। ठीक है। अब आ जाए नीचे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ख़तरनाक है, वो है एडवांस टैक्स 236 के FBR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आप परचेजर टैक्स देंगे। अगर आप फाइलर हैं तो 2% टैक्स आप देंगे परचेजर टैक्स, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7% टैक्स देंगे। दोबारा सुन लें, अगर आप फाइलर हैं तो 2%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 7%। अब आ जाए जी, ये 2% और 7% का क्या चक्कर है। फाइलर वो बंदा है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, जो कि टैक्स हर साल जमा करा रहा है, वो फाइलर है। नॉन फाइलर वो है जेड़ा बस खामोशी नाल सोते है कि जी गवर्नमेंट ने मैनू को पता नहीं, गवर्नमेंट तो मैनू को जानती कोई, मैं टैक्स देना को नहीं, मैं जी बड़ा गुस्ताख हाँ, मैं कोई कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं देना। मतलब जो कि टैक्स देने से इनकारी हैं, वो उनको कहते हैं नॉन फाइलर। उन्होंने अपनी फाइल गवर्नमेंट ने जमा नहीं कराई, लास्ट 2 ईयर्स की उनका इनकम टैक्स जो उनका रिटर्न है वो नहीं जमा कराई, और वो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर जिधर जिधर जाता जाएगा फंसता जाएगा, टैक्स भी देगा और जलील भी होगा। वो कैसे कि टैक्स भी देगा और रिटर्न में उसकी वो चीज़ें जा भी नहीं रही। टैक्स तो वो दे रहा है हर जगह पे, प्रॉपर्टी पे दे रहा है, हर जगह दे रहा है, लेकिन कागज़ गवर्नमेंट के खाते में नॉन फाइलर है। फाइलर होकर टैक्स देंगे, प्रोफाइल भी बढ़ेगी, टैक्स रिटर्न भी स्ट्रांग होगी और बचत भी होगी। अब आप 1 करोड़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो जो फाइलर है उसको 2%, 2 लाख रुपए टैक्स है, जो नॉन फाइलर है 7 लाख रुपए टैक्स है। तो क्यों ना आप 5-10 हज़ार रुपया लगा के किसी वकील को कहें और अपना आपको किसी कंसल्टेंट को क्या है कि अपने आप को फाइलर कर लें। ठीक है। सो पहली बात, आप फाइलर होने जाएं, इसमें फ़ायदा है। हम बिजनेसमैन हैं, हम जानते हैं, हम FBR के साथ इसके ऊपर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। जिम्मेदार शहरी बने, आपको ना तो वीज़ा बनेगा, ना आगे गाड़ी ले सकते हैं, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं। मैं ये बता दूँ, अभी आगे शादी भी नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर भी टैक्स आ रहा है। आगे आप मोबाइल सिम में नहीं यूज़ कर सकते, आप UK नहीं जा सकते, आप दुबई भी नहीं जा सकते, आप मलेशिया, किसी भी दुनिया किसी मुल्क में नहीं जा सकते। अभी जिस मुल्क में हम जा रहे हैं, मैं 18-19 मुल्कों में गया, हर मुल्क के अंदर वो कहते हैं जी टैक्स रिटर्न्स दें, 2-2 साल की टैक्स रिटर्न देते हैं। समझ आ गई मेरी बात। अब आगे चलें, जैसी प्रॉपर्टी आप अपने नाम करते हैं, CNIC जहाँ आपका यूज़ हो रहा है वो FBR के खाते में वो सारी चीज़ें एंटर हो रही हैं। सो अगर आप कहें कि जी मैं आंखें बंद कर लूँ, मैं उनको नज़र नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। जिस टाइम गले च पै गए पै जैसी, और फिर आपको ऐसा नहीं होगा, फिर आपको टैक्स नोटिस में हो सकता है अगर आपका टैक्स 5 लाख, आपको 50 लाख का नोटिस आ जाएगा। आप कहेंगे या अल्लाह मैं क्यों क्या करा। तो आप बेसिकली आप अपना टैक्स टाइमली दें और FBR गवर्नमेंट की तंजीमों के साथ तामन करें। ये FBR जो टैक्स है ये पंजाब गवर्नमेंट का नहीं, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वफाकी जो है ना टैक्स का वो है। अच्छा, अब आ जाए, ये था जी परचेज़र का। ठीक है, पहले कम था, अब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, पहले 2% और 5% था। अब तो नॉन फाइलर को देखें, पहले नॉन फाइलर का पिछले साल 5% था,
अब नॉन फाइलर का 7% हो सकता है, नॉन फाइलर 10% करते हैं, नॉन फाइलर की ज़िंदगी को पंदा डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क के साथ तो वैसे भी ये मतलब टैक्स अदा करना चाहिए, बाकी छोड़ें बातें। अब चलते हैं परचेजर ते आ गया गैरेज कि तुसी टैक्स देना है, उन सैलर खामोश बैठा कहने मैं तो बचे हैं, उन सैलर दी वारी जी, सैलर है सामने आ जाओ जी सामने, जरा वेच रहा प्रॉपर्टी वो 236C FBR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वो भी टैक्स जमा करासी। अगर तो वो फाइलर है तो 2%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 4%। ना बेचने वाला बचेगा ना खरीदने वाला बचेगा। सो बेचने वाले का टैक्स है सेलर टैक्स उसको कहते हैं, और वो नॉन फाइलर, अगर फाइलर नहीं है तो 4% देगा, और अगर फाइलर है तो 2% देगा। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझें, सेलर क्यों टैक्स देगा? सेलर इसलिए टैक्स देगा कि सेलर के टैक्स को कहते हैं गेन टैक्स। गेन का मतलब यह है कि तुसी प्लाट लिया 8 लाख का, वेचिया 15 लाख का, तो 7 लाख तुसी मुनाफा कमाया, तो गौरमेंट तो कैसी बत तुसी सानू पैसे क्यों नहीं कमाई करके उस पैसे को नहीं देना, इनकम टैक्स को नहीं देना, कमाई के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। सो दिस इज कॉल्ड गेन टैक्स। जो तुसी प्लाट दे उत्ते कमाया, कार दे उत्ते कमाया, सो कहते गेन, आमनी, उस आमनी के ऊपर आप टैक्स देंगे। ये 2% और 4% है। ये पहले कम था। फाइलर के ऊपर टैक्स कम गवर्नमेंट बढ़ा रही है, नॉन फाइलर के ऊपर इस टाइम सख्ती कर रही है, और वो 2% बढ़ रहा है। सो नॉन फाइलर मेहरबानी करो तो शो करो, ये सेलर ने पे करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं होती। इसके अलावा अगर आपका नक्शा अप्रूव नहीं है, छठा नंबर टैक्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे टैक्स देने ने, ये सारे टैक्स देंगे, ये सारे जो बता रहे हैं सब टैक्स देने, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब सेलर ने देना है, परचेजर वाला भी देना है, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स भी दे रहे हैं, और दूसरा जो TIP मूवेबल टैक्स है वो भी। और अगर नक्शा अप्रूव नहीं है तो 2% टैक्स इजाफी आपने देना है। अगर आपने नक्शा लोकल बॉडी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से, TMA से, MC से अप्रूव नहीं करवाया तो 2% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा सातवां जो आपका टैक्स तो नहीं खर्चा उसको कह सकते हैं, वो खर्चे हैं जो कि जब आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, आप स्टाम्प बनवा रहे होते हैं, रजिस्ट्री बनवा रहे होते हैं, तो वो जो वसीक का नवेस होते हैं, स्टाम्प बंडर होते हैं, वो खर्चा लेते हैं। ये वकील जो खर्चा लेता है वो इसके अलावा है, वो अराउंड 15-20 हज़ार कम से कम लग जाता है आपका। अब ये 17 मिनट की जो बातें थी ये सारी टैक्स थी। अब मिसाल आपको समझाने जा रहा हूँ, बड़ा इजी, और आज आपको ये फार्मूला बताने जा रहा हूँ। भाईजान बड़ी मेहनत से 10 सफ़ों का काम किया गया, आप इसको ज़रूर देखें। और मैं आपको जो अभी एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया, इसको आप ज़रूर सर्च करके आप अपनी तसल्ली करें कि आपके प्लॉट का रेट, आपने तो अपने साथ रजिस्ट्री झूठी मूठी स्टाम्प से लिया होगा 5 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट के कागज़ में उसका क्या वैल्यू है वो आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी जो टैक्स लगता है वो DC रेट के ऊपर लगता है। ताकि सोसाइटी में प्लॉट है, सोसाइटी में प्लॉट आपका 1 करोड़ है, गवर्नमेंट ने उसका एक DC रेट मुकर्रर किया है, उस हिसाब से टैक्स हो गया, चाहे जिस मर्जी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इस तमाम खर्चों के अंदर जो सोसाइटी के टैक्स ट्रांसफ़र फीसें होती हैं, लांझे गांझे, वो इसमें शामिल है, वो अलग है, वो आपने अलग देना है। किसी सोसाइटी में आपने प्लॉट लिया, सोसाइटी के खर्चे खुर्चे, मेंबरशिप, ट्रांसफ़र टैक्स, वो खाते शाते अलग हैं। मैं पिंडी से हूँ, मैं पिंडी की एक मिसाल लेता हूँ। आप वेआड़ी से हैं, डी खान से हैं, कहीं से भी हैं, आप ये अपना मोहल्ले का चेक कर सकते हैं और अपने घर का। वो कैसे? मैं रावलपिंडी से हूँ और मैं बैरिया टाउन में रह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने सामने प्लॉट लेना है लालाजार में, तो लालाजार एरिया में प्लॉट मैं ले रहा हूँ 5 मरला। वो 5 मरला प्लॉट तो है 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो 1 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं होगा, वो DC रेट के ऊपर टैक्स होगा। वहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 मरला प्लॉट है, 20 लाख रुपए मरला है, लेकिन गवर्नमेंट 20 लाख पर मरला के हिसाब से चार्ज नहीं करेगी, वो DC रेट के हिसाब से चार्ज करेगी। अब DC रेट, अब आपको क्या पता इस एरिया का DC रेट क्या, आप किधर से पूछेंगे? सो सिंपल चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये लिंक मैंने नीचे ये भी है, कहते हैं ये DC रेट फाइंडर, मैंने आपके लिए ये लिंक भी शेयर कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक किया तो ये जनाब आपकी वेबसाइट खुल गई। इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा जो है, ये ले जी आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों को नज़र सब कुछ। सर ये है DC वैल्यूएशन, ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें मैंने किया जी
अर्बन अर्बन एरिया किया, रावलपिंडी किया। रावलपिंडी के बाद मैंने कहा जी मेट्रो कॉरपोरेशन के अंदर है पिंडी सिटी। प्लॉट क्या है, घर है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, उसके ऊपर है, फ्लोर क्या है, मैंने कहा नहीं कंस्ट्रक्ट है यानी कि प्लॉट है। अब गुलरेज 1 मैंने गुलरेज 1 टोपी मोज़े का नाम होता है, सोसाइटी का नाम है गुलरेज 1 सेलेक्ट कर लिया। ओहो ठीक है जी, ओके। अब मैं जनाब कहता हूँ कि लैंड किस किस्म की है, ऑन द मेन रोड है या ऑफ द मेन रोड है। सो मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे ऑफ द मेन रोड है। ऑफ रोड हो गया, ये लो जनाब ऑफ रोड हो गया, और फाइंड लैंड रेट। ठीक है जी, फाइंड जब ऑफ रोड सी फाइंड लैंड रेट कितने एरिया में साहब, मैं कहना जी एक मरला है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं कहता हूँ जी अब सुने, अब ऑन द रोड है। अब ये एक मरला ज़मीन का डीसी रेट है 4,47,700 रुपया गवर्नमेंट के कागज़ में, इस हिसाब से टैक्स होगा, सिंपल सी बात। मैं कहता हूँ जी प्लाट मेरा थे जनाब ऑफ द रोड, ऑफ द रोड है, रोड तो पराट के भी छोटी रोड थे भी किधरे, तो मैं इसमें दोबारा करना एक जनाब ये ऑफ रोड। ठीक है जी, ठीक है जी, और चल पाऊना। अच्छा ये जनाब आपके सामने सारे का सारा मैंने एक कहानी सारी कर दी है, और ये जनाब ठीक है, अब आपके सामने ये सारा आ गया। अब आपके सामने आ गया कि 4,47,700 रुपया ये ऑफ रोड है। जो ऑन द रोड है उसको भी देख लेते हैं कि यार रोड के ऊपर कितना है, मेन रोड के ऊपर कितना है, वो है 6,05,000। मेन रोड के ऊपर जो प्लाट है इधर 6,05,000 पर मरला के हिसाब से। अब यहाँ पे आपने किसी भी पाकिस्तान पंजाब की किसी भी एरिया का चेक कर सकते हैं, ये पहली दफ़ा मतलब ये सिर्फ पंजाब पाकिस्तान, ये पूरे पंजाब देखें ना, सब देखें, साहिवाल, सरगोदा, राजनपुर, वाड़ी, टोबा, टिक सिंह, जिथे शेड़ा शहर नौकाड़ा, उकान, मुल्तान, वाली मंडी, बौद्दीन, लिया, लाहौर, जेड़ा भी तुसी करना है उसी सर्च करो, इलाका दो तो सामने बहुत सारी शहर आ जाए। मैं तो रावलपिंडी सी भाईजान मेरा कितने गया, रावलपिंडी होए सर, रावलपिंडी सी। अच्छा रावलपिंडी सी, उसके बाद आपने तहसील करनी जी, गुजर खान है, कोटली सत्तियाँ है जनाब, कलरकार है, मरी है जनाब, जेड़ा मर्जी, पिंडी सिटी है, जान का समझ गए मेरी बात। अब आ जाएं कि ये था 6,09,000 रुपया, मैं नीचे जाता हूँ आपको दिखा देता हूँ, ये जी गवर्नमेंट का रेट है 6,09,000 पर मरला के हिसाब से। ठीक है, ये कॉपी किया। अब आ जाए मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मिसाल ज़रूर समझें क्योंकि कहानी आपको फिर समझ आनी है। अब आप ख़रीद रहे हैं 5 मरला प्लॉट या बेच रहे हैं, तो 6,05,000 पर मरला डीसी रेट था। डीसी ये टैक्स देखें, प्लॉट आप चाहे 50 करोड़ का खरीद रहे हैं या 5 लाख का खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट इस रेट को देखेगी, आपके रेट को। आपका स्टाम्प स्टूम जो आपस में आप कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, टैक्स के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपस में, वैसे वो आप वैसे दिल अपना खुश करने के लिए कर रहे हैं या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये डीसी रेट है गवर्नमेंट के अपने कागज़ में, उस हिसाब से होगा। चाहे आप कहें जी मैंने तो 10 लाख का ली, चाहे आप कहें मैंने तो 2 लाख रुपए पर मरला लिया। ये 6,05,000 पर मरला। अब गुलरेज जो है वो थोड़ा सा जाहिर बात है शहरी एरिया तो ज़रा महंगा है। इसी तरह डयाला रोड पे जाओगे तो 1.5 लाख रुपये, 1,70,000 रुपये है। इस तरह चक्की रोड पे जाओ तो 1.5 लाख रुपये पर मरला रेट है, डीसी रेट। अच्छा अब 5 मरला प्लाट का कुल कीमत क्या निकली, 30,25,000। वो कैसे, 5 को ज़रब देंगे 6,05,000 से तो 30,25,000 का प्लाट है गवर्नमेंट के कागज़ में। अब सुने, अगर जो परचेज़र है, पहला टैक्स था क्या, पहला टैक्स था आपका स्टाम्प का, स्टाम्प ड्यूटी। अब सबसे पहला टैक्स इस पे लगेगा स्टाम्प ड्यूटी का, वो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर शहरी एरिया था तो 2% और दूसरा था तो 3, शहरी था तो 3 और गांव था तो 2%, तो 2% हो गया 60,000 रुपया, और शहरी था तो 90,000 रुपया हो गया। वो दिया, वो भी देना है। दूसरा जो मेन टैक्स है जिसकी अक्सर लोग समझ आई, वो परचेजर टैक्स है। अब सुने, परचेजर टैक्स 2 बंदों के लिए है, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर तो आप फाइलर हैं तो परचेजर टैक्स 2% आपको इस प्रॉपर्टी पे देना पड़ेगा 60,500, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2,11,000 रुपये देना पड़ेगा। समझ आ गई। और अगर आप सेलर हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, तो गेन टैक्स आप 2% देंगे इसी टोटल वैल्यू का, वो देंगे आप 60,500 रुपया। और अगर आप सेलर हैं और प्लॉट बेच रहे हैं लेकिन आप वो नहीं हैं, टैक्स फाइलर नहीं हैं, तो फिर 1,21,000 रुपये, क्योंकि आपको फिर 4% टैक्स देना पड़ेगा 30,25,000 कुल मालियत के ऊपर। और स्टाम्प ड्यूटी जो है, अगर आप
शहर में ले रहे हैं, ज़ाहिर बात है शहर है तो 3% वो 90,750 रुपये अलग होगा। अगर आपका नक्शा अप्रूव नहीं है तो 60,000 रुपये 2% वो अलग होगा। TIP जो है वो 1% जो है वो उसकी अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आ रही है तो 1% टैक्स वो अलग है। और अगर आपका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है तो 1% अलग है। और कंटोनमेंट में अगर आपका प्लाट है तो अगर यही प्लाट कंटोनमेंट में अगर आपका प्लाट और DC रेट उसका 30 लाख है तो 3% उसका 90,000 रुपये अलग है। ये कुल मिला के आपका 8-9 लाख रुपये खर्चा बनता है। लेकिन सारी बात है वहाँ जहाँ पे ये गवर्नमेंट हिसाब लगा रही है 3 लाख 6 लाख रुपए पर मरला DC रेट, वहाँ होता है असल में 10-15 लाख रुपए। तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, गवर्नमेंट को पता होता है। अब ये हुआ आपके प्लाट की बात। एक बंदा वो कहता है मेरे पास घर है, यही प्लाट था लेकिन घर है। अब सुने, 30,50,000 रुपया वो वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन की वैल्यू गवर्नमेंट के खाते में 696 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये जी मैंने अपनी तरफ से नहीं मारा, ये आप दे देखें, ये लाइन देख रहे हैं DC स्क्वायर फिट रेट। अब वो कैसे मैंने निकाला कि 5 मरले का एक फ्लोर जो होता है, 5 मरले की एक मंजिल 25 बाय 50 का अगर प्लाट है तो 25 को 50 ज़रब देंगे तो 1250 स्क्वायर फिट आता है। 1250 एरिया हो गया, जगह का स्क्वायर फिट में जगह निकल आई। और गवर्नमेंट ने रेट क्या रखा है कंस्ट्रक्शन का 696, तो कि 8,70,000 रुपये ये वैल्यू भी निकली। 8,70,000 को जमा कर देंगे जो प्लाट की DC रेट था और कंस्ट्रक्शन का DC रेट 8,70,000, प्लाट का DC रेट 32,25,000, तो कुल हो गया 38,95,000। अब अगर आपका घर था सिंगल स्टोरी तो फिर आपको जनाब 38,95,000 रुपये के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। परचेज़र हैं तो 2% फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 7%। अगर यही 38,95,000 का अगर आपका घर है तो सेलर टैक्स 2%, फाइलर नॉन फाइलर का 4%, स्टाम्प ड्यूटी 3%। मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गई होगी। सो अगर आपका घर है तो प्लाट जमा कंस्ट्रक्शन रेट जो 696 पर स्क्वायर फीट है वो जमा हो जाएगा और उसके ऊपर रेट वो, अगर सिर्फ वो प्लाट था घर नहीं था तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको प्लाट का DC रेट के ऊपर वो होगा। DC रेट का सिंपल मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। आपका कहीं पर भी प्लॉट है आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कागज़ में मरला 272 के हिसाब से चार्ज होता है तो आपने मरला 272 के हिसाब से करना है। 225 का भी आपके पास ऑप्शन है कि आपका प्लॉट 225 बाय 45 है तो 225 होगा, 25 बाय 55 या 25 बाय 60 होगा तो 5 मरला आपका 272 के हिसाब से बनेगा। एकड़ में ज़मीन है तो यहाँ पे एकड़ के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन सारी करके आपका निकल आएगा, पर मरला निकलेगा। मरला उन्हें 10 मरले प्लाट हो सीधे 60,50,000 रुपये मार जैसी, 5 मरला 3,25,000। सो ये तमाम थी रजिस्ट्री फीसेस और मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया। ये लिंक है जो कि लिंक आपके साथ शेयर कर दिया। याद रहे टैक्स और फीस की डिटेल्स के लिए आपने रेलेवेंट अथॉरिटी जो सोसाइटी है, बैरिया, DHA या XYZ, जिस भी सोसाइटी में आपका प्लॉट है, पाकिस्तान की किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपका प्लॉट है, आपने उस सोसाइटी के दफ्तर में जाना है। वो आपको सारा ट्रांसफ़र सेक्शन से सब कुछ पता लग सकता है। और अगर आपका सोसाइटी किसी नहीं खुले डुले एरिया से है तो आप फिर स्टाम्प वेंडर के पास जा सकते हैं या टैक्स कंसल्टेंट या तहसील ऑफिस में जाके अपना ये सारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस में जाके सारा टैक्स मालूम करके अपनी मालूमात ले सकते हैं कि क्या टैक्स, ये टैक्स बता दिए। इसके अलावा और जो मालूमात हैं वो आपसे मिल सकती हैं। आपने प्रॉपर्टी नामा हमें टैक्स के हवाले से या स्टाम्प के हवाले से कॉल नहीं करनी, हमारा ये फील्ड नहीं है। लेकिन ये अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए खुसूसन बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जड़े बाहर बैठे ने और फाइलर भी नहीं है और पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं और वाइट भी कर रहे हैं अपना पैसा, लेकिन बाद में उनको ये चीज़ें गले में आ पड़ेंगी तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए आप फाइलर बने। और इसके अलावा जो मैं अपनी छोटी सी प्रोफाइल आपको बता देता हूँ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी क्या खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोफाइल सबसे पहले आपके सामने प्रोफाइल रखता हूँ ताकि वो बताओ यार ये बंदा बातें कर रहा है, बंदा कौन है। प्रॉपर्टी नामा ग्रुप हमारी कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े रियल एस्टेट कंपनी है। हम सालाना 10 अरब रुपए से ज़ायद हमारे साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20,000 से ज़ायद पूरी दुनिया में कस्टमर हैं। मैं कंपनी प्रॉपर्टी नामा ग्रुप का ऑनर हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ और भी मेरी कंपनीज हैं। हमारे जो ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं वो रिवर व्यू हाइट है बैरिया टाउन में, उमर हाइट है बैरिया टाउन के अंदर, ये हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। और जो हमारा उमर रेजिडेंसीज़ मरी के अंदर बहुत एक कमाल किस्म का मरी के अंदर हम फ्लैट्स दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आप ज़रूर मेरे साथ इन्वेस्ट करें। जो मरी के अंदर मैं फ़्लैट्स दे रहा हूँ वो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड फ्लैट्स हैं और वो 70 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान इन्वेस्टमेंट है। 25% डाउन पेमेंट है और बाकी किस्त हैं। ये उमर रेजिडेंसीज़ मरी है, उसका ब्रोशर हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। मैं आपको नंबर भी आप
आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो ये हमारा मरी के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो इंतहाई, उस पर आप बड़ा अच्छा रेंटल इनकम और बड़ा अच्छा उसके ऊपर रेंट पे हासिल कर सकते हैं। जो स्टूडियो फ्लैट है वो कम से कम लाख रुपये आपको महीने का रेंट दे सकता है। और इसके अलावा वो जो करोड़ की चीज़ है इंशाल्लाह आने वाले 2-3 साल में 2-2.5 करोड़ की होनी है, हमारे पास बहुत सारी उसकी एग्जांपल मौजूद है। मुझे एज अ पार्टनर, हम सेल्स पार्टनर, हम बैरियटोन के साथ, न्यू मेट्रो, कैपिटल स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन, DHA, पार्क व्यू सिटीज़, सियालकोट मोटरवे सिटीज़, 7 वंडर सिटी और पाकिस्तान की जितने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ हम काम करें। हमारे ऑफिसेज, हमारा हेड ऑफिस बैरियटोन फेज 7 रावलपिंडी के अंदर है। हमारा जो बाकी हमारे लाहौर के अंदर ऑफिस है, बैरियटोन लाहौर के अंदर, सियालकोट का मेन वजीराबाद सियालकोट मोटरवे सिटी के अंदर है। इस्लामाबाद की ब्रांच हमारी यूफोन टावर ब्लू एरिया के अंदर है। पेशावर का जो हमारा ऑफिस है वो मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है। गुजर खान में हमारा मेन सर्विस रोड के ऊपर नेशनल बैंक के सामने ऑफिस है। सो पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हमारे ऑफिस और ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल से हैं। इसका मतलब है कि हम एक अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। सो आप हमारी खिदमात प्रॉपर्टी में हासिल कर सकते हैं। हमारे पास, अगर आपके पास 25,000 रुपये महाना भी आप बचत कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कहीं बैठे आप हमारी ऑनलाइन हमारी टीम से रब्ता करें। मेरी टीम आपको बेस्ट प्लॉट्स देंगे। हमारे पास सस्ते प्लॉट्स हैं, हमारे पास 15-15, 20-20 हज़ार महाना वाले प्लॉट हैं। बड़ा पैसा है, छोटा पैसा है, हमारी टीम के साथ डिस्कस करें और पैसा लगाएं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपका फ़िलहाल दिल नहीं भी है पैसे का, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो करें ताकि आपको समझ आ जाए कि यार ये बंदा कौन है और किस किस्म की बातें कर रहा है और इस बंदे की मैं क्यों इससे इन्वेस्टमेंट करूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मेरी वीडियोस जब आपके सामने आएंगी तो आपको इंशाल्लाह सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार हम क्यों इसके साथ इन्वेस्ट करें, इनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या वो आपको ओले ओले करके आपको सारी समझ आएगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत दी। थैंक यू फॉर वाचिंग प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 0333053399 के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करें और हमारी इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। बेस्ट रियल एस्टेट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रॉड से बचने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। 2 नंबर ये मार्केट में बहुत हैं, उससे बचें। आजकल मार्केटिंग का दौर है, हर बंदा फेसबुक यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा है, उनसे बचें। बेस्ट लेजिटिमेट रजिस्टर्ड बिग कंपनीज़ के साथ करें। मैं कोई सिर्फ डीलर नहीं हूँ, मल्टी बिलियन रियल स्टेट वर्थ के प्रोजेक्ट्स को हम खुद ओन कर रहे हैं। फैसल टाउन के अंदर हम उमर हिल्स के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बैरिया टाउन के अंदर उमर हाइट्स है, 7वीं मंजिल के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट पहुँच गया है, जिसमें दुकानें और अपार्टमेंट्स हमने दी इस मरी में। सो इंशाल्लाह आप चलेंगे, आपको फ़ायदा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। इसको अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें और टैक्स के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करें। आप इसको फेसबुक के ऊपर हमारा प्रॉपर्टी नामा और प्रॉपर्टी नामा, बल्कि आप टिकटॉक पर लिखें, वहाँ भी मेरी वीडियोस बहुत वायरल हैं। इंशाल्लाह उधर से आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। थक भी गया हूँ, 32 मिनट की वीडियो बनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह पाक आपको मसले मसाइल से बचाएं। गवर्नमेंट के उसूलों के मुताबिक चलें। FBR के साथ, गवर्नमेंट के साथ तावन करें ताकि कल को आपके लिए मसले ना बने। ट्राइब्यूनल कोर्ट के अंदर आपको पेश होना पड़ेगा और बहुत सारे मसले मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं अगर आप टैक्स जमा नहीं करा रहे। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।